3000 करोड़ करने का काम किसी ने ऐतिहासिक काम किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा और मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। अपने आप में ऐतिहासिक काम हुआ है। 10 गुना रेलवे बजट को बढ़ाने का काम हुआ है। पहले हरियाणा के अंदर पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती थी। माताओं बहनों को सिर पर मटका लेकर जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ की डबल इंजन की सरकार ने घर घर तक शुद्ध जल पहुंचाकर माताओं बहनों को इस बहुत बड़ी समस्या से निजात दिलाने का काम भी, एक पुण्य का काम भी हरियाणा की सरकार ने किया है। वैसे कई बार हमको लगता होगा कि बहुत सारी योजनाएं आ गई, ये योजनाएं यूं ही नहीं आ जाती हैं। अगर हम 10 साल पहले के हरियाणा की बात करेंगे तो हमको भली भांति महसूस होगा कि इस सरकार ने जनहित के मुद्दों पर काम किया है। इसके साथ साथ माताओं बहनों को चूल्हे की मुक्ति, धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए हरियाणा के 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिए हैं और 50 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। आप सभी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, मैं आप सभी के सामने अपने दिल की बात कह रहा हूं। अभी जो कार्तिकेय शर्मा जी बोल रहे थे कि, और हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि एक समय था यहां पर बेटियों के जन्म को एक अभिशाप माना जाता था। हरियाणा की छवि ऐसी बन गई थी पूरे देश के अंदर, भ्रूण हत्या के रूप में और बेटियों का विरोध करने वाले राज्य के रूप में बन गई थी। लेकिन पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान शुरू किया, उससे भाजपा सरकार ने इस पूरे हरियाणा की छवि को बदलने का काम किया है। एक मातृशक्ति के उत्थान का काम किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि राज्य सरकार के यहाँ के अथक प्रयासों से पहली बार हरियाणा में जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 900 के पार पहुंचने में यहाँ की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। जो रेशियो बहुत नीचे हुआ करता था, बेटियों का रेशियो एकदम बहुत कम होता था, भाजपा सरकार ने प्रदेश के अंदर 41 महिला थानों की स्थापना करने के साथ ही राज्य महिला सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का एक अलग प्रकार का माहौल तैयार किया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज हरियाणा के 41% सरपंच पूरे हरियाणा के अंदर महिलाएं चुनी गई हैं, जो निडर होकर आज अपने गांव को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज हर क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान का काम कर रही हैं। और इतना ही नहीं, ये सरपंच बहनें जहां हमारी बहनों को जो बहुत सारे स्वयं सहायता समूह चलाकर वो स्वयं का रोजगार भी कर रही हैं और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम कर रही हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार ने राज्य की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए एक बहुत ऐतिहासिक काम किया है, जो मैं आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं कि 50% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक काम भी पंचायती राज व्यवस्था में हरियाणा की सरकार ने किया है। ये काम आप सब लोगों के लिए हुआ है कि आज हर क्षेत्र में 50 आधी आबादी को आधा हक देने का काम यहाँ की सरकार ने सुनिश्चित किया है। यानी कि हर क्षेत्र में आपकी भागीदारी भी अब बराबर की होगी। जहां एक तरफ आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे हरियाणा के तेज तर्रार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हरियाणा को फिर से जातिवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के उसी दलदल में धकेलना चाहती है जिससे हरियाणा ने 10 साल पहले मुक्ति पाई थी। मैंने सुना है कि कांग्रेस ने यह नारा दिया है कि हाथ बदलेगा हालात, लेकिन इनका इतिहास बताता है कांग्रेस के हाथ ने हमेशा आम आदमी के गले को दबाने का काम किया है। उसने कभी हालात बदलने का काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, ये देश का इतिहास बताता है। आपको याद होगा 2014 से पहले इस हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार होती थी, वो किस प्रकार भ्रष्टाचार करती थी,
घोटालों की लाइन लगी रहती थी, आए दिन कोई न कोई घोटाला सामने आता था। जो हमारे नए लोग हैं, हो सकता है 10 सालों में उन्होंने कोई घोटाला नाम की चीज नहीं सुनी होगी, लेकिन पुराने लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि कभी पंचकुला का औद्योगिक प्लांट आवंटन का घोटाला होता था, कभी रोहतक में भूमि रिलीज से जुड़ा हुआ घोटाला होता था, कभी डीएलएफ का घोटाला होता था, तो कभी मानेसर भूमि का घोटाला होता था। इतने सारे घोटाले कांग्रेस की हुड्डा सरकार कमजोर और गरीब किसानों की जमीनें छीनकर पूंजीपतियों को खैरात में बांटने का काम करती थी। आपको याद होगा कि जब हरियाणा में हुड्डा की सरकार होती थी, उस सरकार के दौरान किस प्रकार से सरकारी नौकरी के लिए खर्ची पर्ची का सिस्टम चलता था। और अभी भी जो हमारे यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस का टिकट पर लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको विधायक बना दोगे, हम विधायक बन जाएंगे तो हम नौकरी किसी गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नहीं देंगे, किसी जरूरतमंद को नहीं देंगे। जो पढ़ाई करेगा, लिखाई करेगा, मेहनत करेगा, अपनी तैयारी करेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। भाइयों बहनों, वो कहते हैं नौकरी उसको मिलेगी जो हमारे नातेदार रिश्तेदार होंगे। क्या आप ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं? क्या आप ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारा जाए? कांग्रेस अपने जो पसंदीदा लोग हैं, घूस देकर उन्हें नौकरी देते थे उस समय में, और गरीब मजदूरों के और प्रतिभावान बच्चों का उनका हक उससे वंचित हो जाया करता था। भाजपा की सरकार ने इस पर्ची और खर्ची के सिस्टम को खत्म कर हरियाणा को जातिवाद और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकालकर एक पारदर्शिता का सिस्टम लाने का काम किया है। कांग्रेस के राज में दलित और महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था, चाहे वो 2005 में गोहाना की भीषण घटना हो, चाहे 2010 में मिर्चपुर कांड हो, चाहे 2012 में भगाड़ा की घटना हो, या फिर 2014 में दलित बेटियों के साथ जो शर्मनाक घटना घटी, उसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। किस प्रकार का भयंकर अत्याचार हरियाणा के अंदर महिलाओं पर होता था, दलितों पर होता था। भाइयों बहनों, कांग्रेस के राज में दलित और महिलाओं पर उत्पीड़न की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। किसी थाने में जाइए तो वहां पर रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। आज भी कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बदली नहीं है। कांग्रेस के लोग जिस तरह से अपनी दलित महिला सांसद के खिलाफ आप देख रहे होंगे, उनकी शैलजा जी का लगातार टेलीविजन पर लगातार आ रहा है, समाचार पत्रों में आ रहा है, किस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस कल भी दलित और महिला विरोधी थी, और आज भी कांग्रेस दलित और महिला विरोधी है। भाइयों बहनों, इसमें कहीं कोई अब संशय नहीं है। ये जब अपनी महिला सांसद को नहीं बकस रहे हैं, तो इनसे राज्य की जो और बहन बेटियां हैं, उन बहन बेटियों की जो सुरक्षा करना वो बेकार की बात है। इस प्रकार की बातों का कोई स्थान नहीं है। माताओं बहनों, आपके पास एक बार फिर से एक मौका आया है कि इस बार आप सभी मिलकर इस परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, दलित विरोधी, महिला विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है, उसको जड़ से उखाड़ फेंक दीजिए। जड़ से उखाड़ने का मौका आप सबके सामने आया है। कांग्रेस वाले आकर आज चुनाव के समय में आते हैं, तरह तरह के भ्रम फैलाने का काम करते हैं, तरह तरह के वायदे करते हैं, लेकिन सच्चाई आप सब जानती हैं कि कांग्रेस के वायदे कांग्रेसी की तरह केवल खोखले हैं। वो केवल और केवल चुनावी वादे हैं। चुनाव के बाद उन पर कोई काम नहीं होने वाला है। मैं आपको देवभूमि से आकर ये कह सकता हूं, आपने देखा होगा हमारे बगल में, आपके और हमारे बगल में हिमाचल है। हिमाचल के अंदर अनेक वायदे करके कांग्रेस पार्टी वहां सरकार में आई थी, लेकिन वो हिमाचल में कोई वायदे पूरे नहीं कर पाए, तो हरियाणा में अपने वायदे कैसे पूरे करेंगे? आपको उनके बहकावे में नहीं आना है और आगामी 5 अक्टूबर को कमल के निशान पर वोट देना है। फिर से
भाजपा की सरकार आने पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 2 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और नौकरी भी बिना पर्ची और बिना खर्चे के दी जाएगी। बिना खर्चे के नौकरी दी जाएगी। सेना में अपनी सेवा देकर वापस आने वाले हमारे हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाइयों बहनों, उनको हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को आज इतनी बड़ी मातृशक्ति यहाँ पर एकत्र हुई है। आज सबके माध्यम से घर घर जानी चाहिए कि लाडो योजना से प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान किए जाने का प्रावधान नई सरकार करेगी। राज्य के 5 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली, कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को, प्रत्येक बेटी को स्कूटी दी जाएगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को केवल 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान जो किया जा रहा है, उस योजना को जारी रखा जाएगा। आपको यहाँ 100 बेड वाले सिविल अस्पताल को 200 बेड का बनाया जाएगा और जो 200 बेड वाले सिविल अस्पताल हैं उनको 300 बेड का सिविल अस्पताल बनाकर उसको उच्चीकृत किया जाएगा, यानी कि अपग्रेड किया जाएगा। हर गांव में एक महिला चौपाल बनाए जाएंगे। ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को उनके मन चाहे जिले में तैनात करने की नीति भी हरियाणा की नायब सिंह सैनी जी की सरकार लागू करेगी। नई सरकार बनने के बाद कम से कम 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, यानी कि वो हर प्रकार से लखपति बन जाएंगी। हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या जो 15% है उसको बढ़ाकर 25% किया जाएगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत सभी वर्गों को 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आपके जिले में आईटी पार्क, डेटा सेंटर की स्थापना के साथ ही हरियाणा को एक औद्योगिक स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसे ही अनेक कार्य हैं जिनके जरिए श्री नायब सिंह सैनी जी की भाजपा की हरियाणा की सरकार हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेगी। इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि जैसे आप आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हुई हैं, आप सब प्रदेश में फिर से भाजपा को लाने के लिए, फिर से कमल खिलाने के लिए आप सबको आगे आना होगा। और हमारी मातृशक्ति कोई चीज ठान लेती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। और मेरी मातृशक्ति यहाँ से आज अगर संकल्प लेकर जाएंगी तो निश्चित रूप से आप सभी मिलकर, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सभी मिलकर हरियाणा में कमल खिलाएंगी ना? जोर से बोलिए, कमल खिलाएंगी ना? कालका से आप सबकी विधानसभा की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जी को विजय बनाएंगी ना? अरे जोर से बोलिए, आवाज क्यों नहीं आ रही जोर से? विजय बनाएंगी ना? भ्रष्टाचारी और परिवारवादी और महिला विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है, जिसने यहां हरियाणा को 2014 से पहले भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने का काम किया था, उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ना? खत्म करेंगे ना कांग्रेस को? तो जोर से बोलिए जरा। अभी तो आप सबके लिए नवरात्र भी आने वाला है और आपका जो चुनाव है, चुनाव के समय में मां शक्ति की आराधना, मां शक्ति की उपासना का जो हमारा पर्व है, वो पर्व भी उस समय चल रहा होगा जिस समय आप इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को, महिला विरोधी कांग्रेस को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले रही होंगी, अपना वोट कमल के फूल पर डाल रही होगी। आप सबका जोश देखकर, आप सबका उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि 5 अक्टूबर को आप सभी मिलकर